रमेश गुप्त, वातायन यूके, यूके हिंदी समिति और वैश्विक हिंदी परिवार यूके की ओर से टैगोर विश्वविद्यालय भारत द्वारा आयोजित टैगोर अंतर्राष्ट्रीय कला एवं साहित्य महोत्सव टैगोर इंटरनेशनल आर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल के यूके अध्याय में विश्व रंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस प्रतिमा पर अपने कुछ पुष्प अर्पित करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह प्रतिमा स्थापित है दुनिया के विश्व के महान लेखक श्री विलियम शेक्सपियर जी के जन्म स्थान पर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। यह वह ऐतिहासिक जगह है जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर विलियम शेक्सपियर जी का जन्म हुआ था और उनसे इस बगीचे, उनके गार्डन में गुरु टैगोर की यह प्रतिमा स्थापित है। और मुझे याद है 5 जुलाई 1995 को टैगोर जी की इस प्रतिमा का अनावरण यहाँ विलियम शेक्सपियर जी के जन्म स्थल पर हुआ था। उस समय के तत्कालीन उच्चायुक्त महामहिम डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी के कर कमलों द्वारा और उन्हीं के प्रयास और ज्योति बसु जो वेस्ट बंगाल के राजनेता थे, उन दोनों के प्रयासों से का यह परिणाम था कि टैगोर जी की प्रतिमा इस ऐतिहासिक स्थल पर स्थापित हुई। और मुझे याद है मैं उस आयोजन में यहाँ पर सम्मिलित हुआ था, मुझे सौभाग्य मिला था अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। और आज इस वर्ष कोरोना काल का जो एक वर्चुअल युग चल रहा है, तो हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म से इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग 2020 का आयोजन कर रहे हैं दुनिया के 5 महाद्वीपों में और 15 देशों में इसके आयोजन हो रहे हैं। और आज इसके अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन सत्र के अवसर पर मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। 6 नवंबर से 8 नवंबर तक इसके आयोजन सारी दुनिया में चलेंगे। उसके बाद 20 नवंबर से 29 नवंबर तक इसमें जो आयोजन 72 सेशन होंगे जो भारत से यह आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 1000 से अधिक वक्ता होंगे। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग 2020 के उद्घाटन के लिए हम चलते हैं टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, चांसलर, विश्व रंग के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक, महान शिक्षाविद, भाषाविद, कला और साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर संतोष चौबे जी के पास, जो इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक और संरक्षक भी हैं, कि वे संतोष जी दीप प्रज्वलन कर अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग 2020 का विधिवत उद्घाटन करें। कला, गीत, संगीत, साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हीं अंगों का उल्लास, उत्सव, महोत्सव विश्व रंग है। तो कला और संगीत को समर्पित और ब्रिटेन के 2 युवा कलाकारों को मैं निमंत्रित करता हूं कि वे अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से विश्व रंग यूके 2020 का सांस्कृतिक शुभारंभ करें। ये युवा कलाकार पुलकित शर्मा जी का तबला वादन होगा। पुलकित जी उस्ताद सरवर साबरी जी के शागिर्द हैं, एक बेहतरीन उभरते हुए संगीतज्ञ, संगीत की कई कलाओं में निपुण। और साथ ही दिव्या शर्मा जी को भी निमंत्रित करता हूं, जो पिछले 14 वर्षों से सोनिया साबरी से कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आज आप विश्व रंग के आयोजन के सुअवसर पर श्री रविशंकर जी के संगीत में SP बालासुब्रमण्यम जी के स्वर में कंपोस्ट विश्व शांति की कामना करते हुए प्रार्थना पर सोनिया साबरी जी के द्वारा कोरियोग्राफ्ट किए हुए नृत्य की प्रस्तुति कर रही हैं। आइए निमंत्रित करते हैं पुलकित शर्मा जी और दिव्या शर्मा जी को सादर। नमस्ते, मेरा नाम पुलकित शर्मा है। मैं एक तबला वादक हूँ। बर्मिंघम यूके में उस्ताद सरवर साबरी जी से इस कला को सीख रहा हूँ। विश्व रंग के डिजिटल एडिशन 2020 में मुझे बजाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा इस मौके के लिए। और आप लोगों के सामने आज 3 ताल में कुछ पारंपरिक चीज़ें पेश करूँगा।
तकथा 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 धृतगा 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 धिन नड़ा धा धक तक 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 धक तक 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 धक तक 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 धा धक तक 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 धक तक 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 धक तक 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 धा धक तक 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 धक तक 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 धक तक तक तक। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी और पुलकित जी। इतने सुंदर आपकी प्रतिभा हम सब तक आज पहुंची है इस विश्वरंग के प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से। और अब मैं विश्वरंग यूके 2020 के उद्घाटन सत्र के लिए औपचारिक स्वागत भाषण के लिए निमंत्रित करता हूं वातायन यूके की अध्यक्षा मीरा मिश्रा कौशिक जी को। मीरा जी के विषय में यदि कहा जाए तो ब्रिटेन की धमनियों में भारतीय कलाओं को सींचती, बकिंगम पैलेस से हाउस ऑफ पार्लियामेंट तक इस देश के वन कंदराओं, भग्न स्थलों, सार्वजनिक और भव्य कोनों को भारतीय नृत्यों और समसामयिक प्रदर्शनों की निर्माता और निर्देशिका रही हैं। कला और कलाकारों की संरक्षक हिंदी प्रेमी मीरा मिश्रा कौशिक कई पुरस्कारों से जो सम्मानित हुई हैं, विभूषित हुई हैं। और ये पूरे प्रवासी जगत का सौभाग्य रहा है, हम सबका सौभाग्य रहा है कि ब्रिटेन की महारानी ने आपकी सेवाओं के लिए आपको OBE से भी नवाजा है। इन शब्दों के साथ हमारा सौभाग्य है मीरा मिश्रा कौशिक जी यहाँ पर आज हमसे जुड़ रही हैं, उपस्थित हैं, जिनके निर्देशन में, जिनके नेतृत्व में हम यह विश्वरंग यूके आयोजित करने में सफल हो पा रहे हैं। स्वागत है मीरा मिश्रा कौशिक जी का। विश्वरंग के टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल में मैं आपका ब्रिटेन स्थित संस्था वातायन, यूके हिंदी समिति और वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। ब्रिटेन और भारत के इतिहास का जुड़ाव अकबर और जहांगीर के समय से बना है। उनके समय से चले आए कलात्मक कीमती आदान प्रदान और फिर लूट की गई सामग्री आज भी यहाँ के म्यूजियम्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी और महलों में हमारी कलात्मक संपन्नता की कहानी कहती है। हम दोनों राष्ट्रों की कहानी इस तरह से गुंथी है कि आज के ब्रिटेन में कला की कई विधाओं से जीविका उपार्जन करने वाले भारतीय मूल के बड़े नाम इस भूमि पर राजनैतिक, कलात्मक और आर्थिक सम्मान से जी रहे हैं। वे चाहे चित्रकार अनीश कपूर हों, लेखक विक्रम सेठ हों, कोरियोग्राफर शोभना जयसिंह हो या फिर संगीतकार अनुष्का शंकर और तलवीन सिंह। ब्रिटेन का परिवेश भारतीय मूल की कलाओं को अपने संदर्भ में सींचता है, बनाता है। और इसी कारण ब्रिटेन में पिछले 50 वर्षों से कई बड़ी भारतीय मूल की संस्थाएं कार्यरत हैं। उनमें से देश के कई हिस्सों में आज भी जो समृद्ध संस्थाएं हैं उनके नाम हैं तारा आर्ट्स एकेडमी, संपद, कला संगम, मिलाप, रिफ्को आर्ट्स, तमाशा, नटखट, टंग्स ऑफ फायर, इंडियन फिल्म फेस्टिवल और भारतीय विद्या भवन इत्यादि। ये संस्थाएं ब्रिटेन की ऐतिहासिक ग्लानी की नींव पर यहाँ बसे भारतीय टैक्स पेयर्स का अपना रिटर्न यानी भुगतान है। हमारी सांस्कृतिक संस्था वातायन उसी विशाल पृष्ठभूमि में बसा एक छोटा सा साहित्यिक मरुउद्यान यानी ओएसिस है, जो हिंदी भाषा के सर्वोत्तम साहित्य का प्रचार और प्रसार करने में कार्यरत है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित लेखिका
दिव्या माथुर द्वारा संस्थापित और फ्रेडरिक पिनकॉट यूके पुरस्कार की विजेता संस्था वातायन यूके ने पिछले 17 वर्षों में साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और कला मर्मज्ञों को एक अत्यंत सशक्त मंच प्रदान किया है। एक नया इतिहास रचते हुए कोरोना काल की दौरान भी वातायन ने साप्ताहिक वर्चुअल लॉकडाउन संगोष्ठियों की श्रृंखला को निरंतर चलाकर विश्व भर के हिंदी समाज को नियमित रूप से जोड़े रखा। अप्रैल से आज तक हमारी 31 संगोष्ठियां हो चुकी हैं। वातायन ने स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में शेक्सपियर के घर पर, सेंट ऑल्बन्स और कीट्स हाउस हैम्पस्टेड में कविता पिकनिकें आयोजित की। नीरज, बाल स्वरूप राही, अशोक चक्रधर, रुथ पेडल, इंडिया रसेल, जुटा ऑस्टिन, डॉक्टर डायना मेवरलोन, सोहन राही, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा, डॉक्टर सुषम बेदी समेत कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की मेजबानी भी की है। प्रवासी कवियों के 3 संकलनों के अतिरिक्त राधिका चोपड़ा द्वारा गाए गए प्रवासी कवियों के गीतों पर बना एक एल्बम वतन की खुशबू, आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड द्वारा प्रायोजित 3 कहानी संकलनों का संपादन और नेटिव सेंस प्रवासी कवियों की कविताओं का हिंदी, उर्दू, पंजाबी में अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रकाशित किया गया है। वातायन पुरस्कार के विजेता भी भव्य हैं। निदा फाजली, जावेद अख्तर, प्रसून जोशी, राजेश रेड्डी, कुंवर बेचैन, प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, नरेश शांडिल्य, अनिल जोशी, विज्ञान व्रत जैसे 20 शीर्ष रचनाकारों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और नेहरू केंद्र लंदन में सम्मानित किए जाने की परंपरा और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमें हर्ष है कि 2019 का वातायन सम्मान समारोह शनिवार 21 नवंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारत के श्रेष्ठ साहित्यकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन शिखर सम्मान और हिंदी फिल्म जगत की यशस्वी कवि और शायर श्री मनोज मुंतशिर को अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। तो आशा है अगले 3 दिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारा साहित्यिक उत्सव देखेंगे और हमारे साथ शरीक होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मीरा जी। आपने बहुत कम शब्दों में एक हमारे विश्व रंग यूके में आयोजित संस्थाओं के विषय में और इस देश में कला और संस्कृति में जो कुछ हो रहा है वो आपने प्रस्तुत किया और वातायन के विषय में जो इसकी मुख्य आयोजक है विश्व रंग यूके की, उसके विषय में मीरा जी ने भी बताया। लेकिन मैं जैसा साथ बताता चलूं कि विश्व रंग यूके के आयोजन में वातायन को सहयोग दे रही है इस देश की 30 वर्षीय पुरानी संस्था यूके हिंदी समिति, जिसने ब्रिटेन में 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य आयोजन किया था और साथ ही 1994 से अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों की परंपरा डाली है जो आज भी यूके के अनेक शहरों में आयोजित किए जाते हैं। पूर्वाई पत्रिका और हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता की स्थापना करके आप यूके हिंदी समिति ने इस देश में हिंदी के नए आयाम जोड़े हैं। अब तक 4 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, सैकड़ों गोष्ठियां, अधिवेशनों के साथ हिंदी महोत्सव और कलम सीरीज की श्रृंखलाएं आयोजित करती चली आ रही है। पिछले कई वर्षों से हिंदी समिति सुरेखा चोपड़ा जी के नेतृत्व में ब्रिटेन में हिंदी परीक्षा, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद, डिबेट प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स करा रही है जिसमें सैकड़ों हिंदी के विद्यार्थी भाग लेते आ रहे हैं। चयनित छात्रों को भारत यात्रा जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हम आभारी हैं श्री अनिल शर्मा जोशी जी द्वारा स्थापित वैश्विक हिंदी परिवार के, जो विश्व के अनेक देशों में भाषा विमर्श के माध्यम से हिंदी समुदाय का सशक्त मार्गदर्शन कर रही है। मैं आभारी हूँ ये वैश्विक हिंदी परिवार यूके के सदस्यों का कि आप इस विश्व रंग को अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
यूके के विश्व रंग अध्याय में आप 3 दिन कला, साहित्य और संस्कृति के विविध रंगों, अनेक विधाओं और विभिन्न शैलियों की प्रस्तुति को देखेंगे और सुनेंगे। जहाँ एक ओर कला और संस्कृति के अकादमिक सत्रों के माध्यम से ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति के परिदृश्य से परिचित होंगे, वहीं दूसरी ओर यहाँ के हिंदी साहित्यकारों के कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। जहाँ एक ओर कुछ प्रतिष्ठित और नवोदित कलाकारों की प्रतिभाओं का अवलोकन किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के काव्य रचनाओं के साथ इस देश के विख्यात रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, नाट्य मंच के प्रबुद्ध कलाकारों द्वारा प्रवासी कहानियों के पाठ होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, वृत्त चित्रों के निर्माताओं के साथ चलचित्रों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, तो साथ ही देश के कुछ सम्मानित विभूतियों का सानिध्य प्राप्त होगा। इस यहाँ पे यूके के विश्व रंग अध्याय में तकरीबन 50 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और जिस विभूति ने हमें यह सुनहरा अवसर प्रदान किया है, वे हैं श्री संतोष चौबे जी। आज की युवा, नई पीढ़ी और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत। संतोष चौबे जी एक विख्यात प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं। कविताएं, आलोचना, विज्ञान, अनुवाद और संपादन के क्षेत्र में भी आपने बहुमूल्य कार्य किए हैं। इस समय संतोष चौबे जी भारत में एसेक्ट के चेयरमैन हैं, उसके संस्थापक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और सीवी रमन विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। साथ ही आप ये टैगोर इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर के चेयरमैन हैं और एक बहुत ही विख्यात शिक्षाविद, भाषाविद, हम सबके प्रेरणा स्रोत। आइए अब मैं स्वागत करता हूं इस विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय के मुख्य निर्देशक और संरक्षक संतोष चौबे जी का, कि आज आप अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग में अपना औपचारिक स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संतोष चौबे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। विश्व रंग 2020 में मैं यूके के अपने सभी मित्रों का, साथियों का, रचनाकारों का स्वागत करता हूं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार विश्व रंग यूके में भी आयोजित किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि विश्व रंग जब 2019 में भारत में भोपाल में आयोजित हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने आयोजित किया, तो उसकी मूल अवधारणा ये थी कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के सामने इस समय पूरी दुनिया खुली हुई है और उन्हें इसमें अच्छा काम करने का, विस्तार करने का बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध है। साथ में टेक्नोलॉजी ने अब ये संभव बनाया है कि हम जो पहले कम्युनिकेशन के अवरोध थे, संवाद के अवरोध थे, उन्हें दूर कर सकें और अब पूरे विश्व में वैश्विक परिवार को, हिंदी परिवार को, कम्युनिटी को जोड़ा जा सकता है। पिछली बार जो लोग यहाँ आए थे, लगभग 30 देशों के 500 से अधिक कलाकार यहाँ थे। वो इस कार्यक्रम से इतने उत्साहित हुए जिसमें कि लोक कलाएँ भी थीं, साहित्य भी था, संस्कृति भी थी, नाटक भी था और पेंटिंग भी थी, और टैगोर और गांधी और इकबाल और फैज़ भी थे। तो वो सब लोग इतने उत्साहित हुए कि इस बार जब विश्व रंग की बात हुई तो सबने कहा कि हम अपने देश में भी इसे करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे ये ग्लोबल कनेक्ट, एक वैश्विक परिवार हिंदी का बनता जा रहा है और ये विश्व रंग एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में उभर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में यूके ने भी ये तय किया है कि वो ये कार्यक्रम करेंगे। यूके का एक विशेष महत्व है क्योंकि यूके का भारत से पुराना जुड़ाव है। यूके में बहुत भारतीय कम्युनिटी रहती है और भारतीय भाषाओं को जानने वाले सारे लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही सुखद है कि यूके में ये कार्यक्रम इस बार आयोजित हो रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि लगभग 50 से अधिक रचनाकार यूके में शामिल हैं और ये जो 50 से अधिक रचनाकार या कलाकार हैं, मैं उन सब का विश्व रंग परिवार में स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस बार कोविड बाद की दुनिया कैसी होगी, गांधी और टैगोर का क्या महत्व है, हमारे विभिन्न देशों के, प्रदेशों के कलाकार, कथाकार इसमें शामिल हो रहे हैं, लोक के कलाकार शामिल हो रहे हैं, लोकप्रिय बैंड्स को शामिल किया जा रहा है और वैश्विक संस्कृति का एक परिदृश्य प्रत्येक देश का इसमें प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। यूके में मैं आभारी हूँ वातायन यूके का, जिन्होंने इसको संगठित करना का निश्चय लिया। मैं यूके हिंदी समिति का बहुत आभारी हूँ
जो इसको मूल रूप से आयोजित कर रहे हैं। मैं वैश्विक हिंदी परिवार का भी आभारी हूँ जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को यूके में करना तय किया है। मीरा कौशिक जी इंग्लैंड के सांस्कृतिक सेवाओं के लिए महारानी से सम्मानित हैं और उन्हें OBE से सम्मानित किया गया है, तो उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर पद्मेश गुप्त लगभग 3 दशकों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं और वो भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। दिव्या माथुर जी नेहरू केंद्र से जुड़ी हुई हैं, प्रतिष्ठित लेखिका हैं। और सबसे आगे सुरेखा चौफला जी जो यूके हिंदी समिति की अध्यक्ष हैं और उन्होंने इसको आयोजित करने का निश्चय किया है। मित्रों, इस बार के हिंदी विश्व रंग में पूरे विश्व के लगभग 1000 से अधिक कलाकार और रचनाकार शामिल हो रहे हैं। लगभग 1 लाख लोगों के ऑनलाइन जुड़ने की संभावना है और ये YouTube पर प्रीमियर किया जाएगा। विश्व रंग की जो वेबसाइट है इस पर इसके सारे लिंक्स उपलब्ध होंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप विश्व रंग यूके का ज़रूर आनंद लें और अंततः विश्व रंग का जो वैश्विक कार्यक्रम है जो भारत से 20 से 29 नवंबर के बीच में होगा उसमें भी ज़रूर पधारें। यूके का कार्यक्रम 6 से 8 नवंबर होगा, तो इस कार्यक्रम में भी आप ज़रूर शामिल हों। हम सब अंततः एक परिवार हैं और भारत की भारतीयता के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए काम करने वाला एक बड़ा परिवार है। हम भारतीय संस्कृति को दूर दूर तक ले जाएं, मेरी ऐसी उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे विश्व रंग यूके के मंच पर, प्लेटफॉर्म पर अपना शुभकामना संदेश लेकर उपस्थित हैं वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। वीरेंद्र जी यहाँ पर भारतीय मूल के सांसद हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं और आपका एक जीवन यहाँ की समाज सेवा में बहुत महत्व रखता है। ब्रिटिश लेबर पार्टी के राजनेता वीरेंद्र शर्मा जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आप एक बस कंडक्टर की नौकरी से लेकर अपनी यात्रा करते रहे, विकलांग लोगों के लिए सेवा प्रबंधक बने। उसके बाद यहाँ पे ईलिंग काउंसिल के कई वर्षों तक आप मेयर भी रहे और इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं स्वागत करता हूँ वीरेंद्र कुमार शर्मा जी का, जो वातायन संस्था और हम लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आपका स्वागत है विश्व रंग के मंच पर वीरेंद्र शर्मा जी। धन्यवाद। I would like to take this opportunity to show my appreciation for the great work Vatayan UK has been committed to throughout this particularly challenging year. Vatayan UK has played a wonderful role in not only helping to preserve the rich heritage behind centuries of Hindi literature and poems, but also promoting the awareness of such important texts across the country in the current climate. I have been fortunate enough to have attended some of Vatayan UK's events in the past. I'm delighted to see Vatayan UK's emphasis on cultural guardianship and recognition of authors and poets. You provide the empowerment of their work and networking opportunities. The group's appreciation for cultural heritage and preservation, particularly amongst all people in the community, is beneficial to our vibrant and inclusive society. The events that took place this year and the upcoming release of the Vishwa Rang 2020 from 6th to 8th of November will only help Vatayan UK fulfill its collective goal to enrich our community at every level. And I wish you every success in this endeavor. Virendra Sharma, Member of Parliament, Ealing Southall. आज विश्व रंग के इस मंच पर मेरा सौभाग्य कि हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर मथुर नंद कुमार जी। नंदा जी यहाँ भारतीय विद्या भवन के निदेशक हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और आपने यहाँ पे भारतीय विद्या भवन लंदन के अलावा आप कैम्ब्रिज और ईटन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। आप भारत में कर्नाटक के मत्तूर के एकमात्र संस्कृत भाषी गांव से हैं
और आपने स्वास लंदन विश्वविद्यालय से भक्ति साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप अपनी भारतीयों को जो अपनी मातृभूमि, भाषा और संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए सदैव प्रेरणा देते रहे हैं और डॉक्टर नंद कुमार जी के सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने हिंदी के और संस्कृति के न जाने कितने आयोजन भारतीय विद्या भवन में भी किए हैं। हमेशा आपका समर्थन हमें प्राप्त रहता है। आइए हम स्वागत करते हैं भारतीय विद्या भवन लंदन के निदेशक डॉक्टर नंदा कुमार जी को। स्वागत है नंदा जी। I am delighted to be participating in this wonderful international Vishwarang Festival, organized in collaboration with Vatayan, UK, the UK Hindi Samiti, and the Vishwik Hindi Parivar, who have proved their contribution to the promotion of Indian languages and culture abroad for a very long time, and the Bhavan has been part and parcel of this exercise. Please accept the Bharati Vidya Bhavan's heartiest congratulations on this auspicious occasion. In the past, many seminars and workshops have been held here at the Bhavan under the able guidance of Dr. Padmesh Gupta ji, with scholars and participants coming from India and other parts of the world, with full support and participation of local members. I am also pleased to share with you the activities of the Bharati Vidya Bhavan, London, founded by Dr. Kanhayalal Maneklal Munshi ji. Established in London way back in 1972 by a pioneering visionary affectionately known as Mathur ji, supported by Bhavan's chairman Sri Manek Dalal and a committee of prominent members of our community and local supporters. Mr. Jogendra Sangar is our present chairman. The Bhavan in London is the largest art and cultural institute anywhere outside of India. The Bhavan's accomplished teachers and visiting performing artists in music, dance, languages, yoga, art and art history are dedicated to sharing their knowledge and artistry in an authentic way. The Bhavan now is based at the heart of West Kensington in London with 15 classrooms, over 23 courses, 15 teachers, attended plus students, a large auditorium which can have 300 people, and also a constant stream of high-profile visiting artists including world-famous musicians, dancers and artists, and students ranging in age from 7 to 90 from many diverse sections of society. Some of the many world-famous artists who have performed at the Bhavan include Pandit Ravi Shankar ji, Ustad Allah Rakha, Dr. Balamurali Krishna, Pandit Birju Maharaj ji, Zakir Hussain, Dr. Padma Subramaniam, Pandit Hari Prasad Chaurasia, Srimati Lata Mangeshkar, and many more. Namaste. Once again, I wish the whole event a great success. नमस्ते। आज हमारा सौभाग्य है कि विश्व रंग यूके के मंच पर हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी, विश्व विख्यात गायिका, हिंदुस्तानी संगीत में स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक विजेता, और आपने पंडित जे.आर. शर्मा और बेगम अख्तर जैसी विभूतियों के साथ उनके संरक्षण में अपनी तालीम हासिल की है। गजल गायकी की जानी मानी हस्ती हैं राधिका चोपड़ा जी, और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ब्रिटेन में कि आपने यहाँ के कवियों और गीतकारों को कंपोज करके एक पूरे सीडी का निर्माण किया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ब्रिटेन में राधिका चोपड़ा जी का। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे यहाँ पर मंच से जुड़ रही हैं, और बताता चलूं आज इस उद्घाटन सत्र में राधिका चोपड़ा जी के ही एक गीत का आयोजन भी आगे हम देखेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं राधिका चोपड़ा जी का। स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले विश्व रंग वातायन के सभी आयोजकों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने कुछ साल पहले वातायन यूके के गीतकारों की एक एल्बम रिकॉर्ड की थी जिसका नाम था वतन की खुशबू।
उसमें से एक गज़ल जो सोहन राही जी ने लिखी थी, उसे इस समारोह के उद्घाटन के लिए चुना गया है। ये मेरे और वातायन दोनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसे बहुत सम्मति मिलेगी, बहुत स्नेह मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। इस अद्भुत आयोजन के लिए एक बार फिर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। और आइए हम राधिका जी के ही स्वर में, यहाँ के एक बहुत बड़े शायर हैं ब्रिटेन के सोहन राही जी, जो अस्वस्थता के कारण और उम्र के कारण हमारे बीच इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पा रहे हैं। और मैं इस देश में जब भी कवि गोष्ठी की बात होती है, कविताओं की बात होती है, तो मैं अक्सर राही जी के इस गीत का उल्लेख अवश्य करता हूँ कि कोयल कूक पपीहा बानी ना पीपल की छाँव, सात समंदर पार बसाया हमने ऐसा गाँव, हमरा ऐसा गाँव रे, हमरा ऐसा गाँव। मैं निमंत्रित करता हूँ शिवानी सेठिया जी को। शिवानी सेठिया जी इस देश की एक प्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना है और आपने बकिंगम पैलेस, रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन और हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जैसे न जाने कितने विशेष और शीर्ष स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है और लोगों का मन जीता है। आप जयपुर और लखनऊ स्कूल से, कथक के उन स्कूलों से आपने शिक्षा प्राप्त की है। तो आज यहाँ पर इस कवि गोष्ठी को आरंभ करने से पहले मैं राधिका चोपड़ा जी के स्वर में और सोहन राही जी के एक गीत और उनकी एक काव्य पंक्तियों को जीवंत देने के लिए मैं स्वागत करता हूं शिवानी सेठिया जी का। शिवानी जी, आपका अभिनंदन। मेरी रूह की गहराई